हेलो दोस्तों, करता हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है आप सभी के सामने। अनुपात समानुपात में हम आज सिक्कों पर आधारित सारा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सिक्कों पर आधारित जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिया गया है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों के कुल योग 210 हैं, जो क्रमशः 5:6:8 के रूप में है। ठीक है, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करना है। यहाँ कुल मूल्य दिया गया है, सिक्कों का कुल मूल्य दिया गया है, अनुपात दिया गया है और कौन कौन सा सिक्के हैं वो देखते हैं। स्क्रीन में जो सवाल दिया गया है वो है आपका सवाल 1 रुपए है। ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे और क्या है यहाँ पर 25 पैसे है। ठीक है, सब ये क्या है, ये पैसे में है, ये भी पैसे में है, पर ये क्या है, रुपया में है। यहाँ पे आपको कुल देखिएगा, यहाँ पे जो है सवाल वो कुल मूल्य आपका 210 है, यानी रुपया जो दिया गया है वो कुल मूल्य कितना दिया गया है, 210 है, और अनुपात आपको दिया गया है। अगर हम सबको पैसे में ही चेंज कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ये 1 रुपया में, तो इसको हम क्या 100 पैसा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये तो 50 पैसे में है ही और ये 25 पैसे में है ही। हमने क्या किया, सबको पैसे में चेंज कर दिया, यानी 1 रुपए को 100 पैसा हो गया, ये भी 50 पैसा है ही, ये भी 25 पैसा के रूप में है ही, यानी सब हम पैसे के रूप में ला लिए। अब सबका अनुपात आपको दिया गया है। इसका अनुपात कितना है, इसका अनुपात है गुना आपका है, इसका अनुपात है आपका 5:6 और कितना यहाँ पर है 8। ठीक है, यानी पहले क्या किए हम, जो रुपया दिया गया था उसको हम सबसे पहले पैसे में चेंज 1 रूप में ला लिए। तो 1 रुपए में जब ला 1 रूप में जब ला लिए तो यहाँ 1 रुपए का कितना हो गया 100 पैसा, 50 पैसे का 50 पैसा ही है, 25 पैसे का 25 पैसा ही लिख दिए। और सिक्कों का अनुपात दिया था 5:6:8। हमने क्या किया, सबको अब गुना करेंगे, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर 500 हो गया। ठीक है, ये दिखेगा यहाँ पर हो गया 300। ठीक है, और ये 25 ठीक कितना हो गया आपका 200। अगर सबको जोड़ देते हैं तो यहाँ देखिएगा कितना हो जाता है 5 3 8 2 10, यानी 1000। ठीक है, 1000 ये क्या है आपका पैसा है, ये आपका क्या है पैसा है। और हमें 1000 ये कुल पैसे बराबर आपको कितने रुपए दिए गए हैं, 210 रुपए। कितना है 210 रुपए में है। ठीक है, 210 रुपए में। इसको क्या करें, इसको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1000 पैसे बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 210 गुना 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, देखिएगा 1000 पैसे बराबर हो गया आपका 21,000 पैसे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, सॉल्व करते हैं हम। 1000 पैसे बराबर कितना हो गया 21,000 पैसे। अब ये दोनों पैसा के रूप में क्या हम ला लिए, सबको पैसे के रूप में ला लिए। अब निकालते हैं, चूंकि 1000 बराबर 21,000 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर का 3 शून्य इधर का 3 शून्य खत्म हो गया। ठीक है, तो 1 बराबर कितना निकल गया आपका 25, सॉरी 1 बराबर क्या निकल गया आपका 21। अब कह रहा है 1 रुपए सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना अनुपात में है, 5 अनुपात में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे 5, यानी 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका 21 गुना क्या हो जाएगा आपका 5 बराबर हो जाएगा 105, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो 1 बराबर क्या निकल गया 21। तो क्या है 1 रुपए सिक्कों की संख्या, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर 21 गुना, और इसका अनुपात कितना दिया गया था 1 रुपए का, देखिएगा यहाँ पर 1 रुपए का कितना दिया गया, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 5 दिया गया है। 1 रुपए का कितना दिया गया 5 है, तो 5 गुना कर दिए तो 105 हो गया। चूंकि 1 बराबर कितना 21, तो 5 बराबर कितना 105 हो गया, और यही आपका आंसर होगा। आई होप आप ये समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका दिया गया है, एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे सिक्कों का अनुपात जो दिया गया 1:2:3 में है। यदि थैले में कुल 30 रुपए हैं तो 5 पैसे वाले सिक्कों की कुल संख्या निकालना है। यहाँ पे आपको दिया गया है 25 पैसा है, 10 पैसा है और 5 पैसा है। तो जो आपको दिया गया है वो पहले हम लिख ले रहे हैं। पहले आपको दिया गया कितना है, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है 25 पैसे। ठीक है, फिर कितना है वो 10 पैसे है और कितना है 5 पैसे। ठीक है, और इसका जो कुल मूल्य दिया गया है वो 30 रुपए में है। तो ये देखिएगा 25 पैसे 10 पैसे और ये 5 पैसे, सब किस में है पैसे में ही है। ठीक है, और इनका अनुपात कितना दिया गया है वो आपका है
इनका अनुपात दिया गया है 1:2:3, यानी 1:2:3 में सबको गुना कर दीजिए। ठीक है, ये 25 गुना 1 हो गया आपका 25, ये 10 गुना 2 हो गया आपका कितना 20, और 5 किया कितना हो गया आपका 15। टोटल अब जोड़ लीजिए, टोटल पैसे कितने हुए। जब टोटल कितना पैसा हो गया, तो 25 पैसा, 20 पैसा और यहाँ पे 15 पैसा, 25 15 हो गया आपका, कितना हो गया आपका यहाँ पर है 40, 40 20 हो गया आपका 60। तो टोटल 60 पैसे का मूल्य कितना दिया गया आपका 30 रुपया दिया गया। कितना दिया गया आपका है 30 रुपए में है। इसको भी हम क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। तो 60 पैसे बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा 60 पैसे बराबर कितना हो गया 30 गुना कर देंगे 100, ये टोटल पैसे में हो गया। अब यहाँ पे 60 पैसे बराबर कितना हो गया आपका 3000 पैसे हो गए। ठीक है, तो 60 पैसे बराबर अगर 3000 हो जाता है, 60 बराबर आपका हो गया यहाँ पर 3000। ठीक है, तो एक बराबर क्या निकल जाएगा, एक बराबर निकलेगा 3000 बटे 60। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं, इससे एक शून्य खत्म हो गया, ये 6 पंचे 30 यानी 5 बार में, और एक शून्य बच गया, एक शून्य यहाँ पे दे दिए, यानी एक बराबर क्या निकल गया आपका यहाँ पर 50 निकल गया। अब सवाल कह रहा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया, यहाँ देखिएगा सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया है 3 अनुपात। सिक्कों का अनुपात क्या था 1:2:3, 5 पैसे का सिक्का यही है, तो अनुपात कितना है 3 अनुपात में है। यहाँ पे लिखिएगा तब 5 पैसे की संख्या बराबर 50 गुना आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 150। इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। 5 पैसे सिक्कों की संख्या कितना हो गया यहाँ पर 150 हो गए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर दिया गया है, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:9:4 में दिया गया है। ठीक है, और जिसके कुल राशि कितनी है 206 रुपए है। तो कुल सिक्कों, हमें कुल सिक्कों की संख्या निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया गया है और कुल मूल्य आपको दिया गया है 206। चलिए देखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। देखते हैं कौन है जो सिक्का दिया गया वो आप ले लेते हैं। सिक्का आपका दिया गया है 50 पैसे। ठीक है, और फिर कितना है आपका है 25 पैसा, फिर कितना है आपका यहाँ पर है 10 पैसा। ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे सिक्के दिए गए हैं, और इनका जो है वो कुल मूल्य आपको दिया गया है 206 रुपए। कुल मूल्य कितना है आपका है 206 रुपए कुल मूल्य है। और सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया 5:9:4, यानी सिक्कों का अनुपात कितना है 5:9 और यहाँ पे 4 दिया गया है। तो सबको हम क्या करेंगे, पैसे में तो दिए गए हैं इसलिए कुछ नहीं करना है, सोचा नहीं करेंगे। अगर रुपए में दिया रहता, कोई पैसे में दिया रहता तो हमको एक रंग लाना था, हम यहाँ सब पैसा में ही दिया गया है। ये भी 50 पैसा, ये भी 25 पैसा और ये भी कितना है 10 पैसा है। और सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया है, सिक्कों का अनुपात आपको दिया गया 5:9:4 में दिया गया है। सबको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 50 गुना 5 कितना हो गया यहाँ पर हो गया आपका 250 हो गया। 25 × 225 होता है 225 हो गया। ठीक है, और 10 चौके कितना हो गया यहाँ पर हो गया आपका 40। देखिए सब पैसे निकल गए। अब हमको क्या करना है, इसको सब कुछ जोड़ लेना है कि कुल पैसे कितने हैं। तो कुल पैसे अगर जोड़ते हैं तो सब कुछ जोड़ते हैं, यानी 5 का 5 हो गया, 4 2 6 5 11, तो 1 बाकी हो गया 1, 2 2 4 1 हो गया आपका 5, यानी ये तो 515 पैसे, 515 पैसे हो गए। और कुल रुपए में हमको मूल्य दिया गया है, कुल मूल्य कितना है आपका 206 रुपए, यानी क्या लिखा है यहाँ पर 206 रुपए में है। ये देखिए ये पैसे में है और ये रुपए में दिया गया है। इसको भी हम क्या करेंगे पैसे में ही कन्वर्ट कर लेंगे, पैसे बराबर पैसे कर लेंगे। तो कितना हो गया यहाँ पर 515 बराबर हो जाएगा 206 गुना कर देंगे यहाँ पर कितना 100, क्योंकि 100 पैसे से गुना कर दिए तो ये टोटल पैसा हो गया। ठीक है, यानी 515 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 20,600 कुल पैसे हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे जब 515 बराबर 20,600 पैसे, तो एक बराबर निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 515 बराबर 20,600। ठीक है, 20,600 हो गए। अब क्या करेंगे हम एक बराबर क्या हो गया 20,600 बटे कर देंगे यहाँ पर 515। ठीक है, अब जब इसको घटाएंगे ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगा, यानी एक बराबर क्या निकल गया आपका यहाँ पर 40 निकल गया। ठीक है, एक बराबर ये 40 बार में कट जाता है, एक बराबर क्या निकल गया 40। अब कह रहा है सवाल में कह रहा है कि कुल सिक्कों की संख्या निकालें।
कुल सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों का अनुपात क्या दिया था 5:9:4 दिया था। सिक्कों का अनुपात तो यही दिया गया 5:4:9। हमें कुल सिक्कों की संख्या निकाले तो कुल अनुपात जोड़ दीजिए। अनुपात कितना गया यहाँ देखिएगा 9 और 4 13 और 5 क्या हो गया 18। टोटल कितना हो गया 18। टोटल सिक्कों की संख्या कितना हो गया यहाँ पे 18। क्या करें अब हमें क्या निकालना है कुल सिक्कों की संख्या। लिखते हैं कुल सिक्कों की संख्या बराबर, देखिएगा कुल सिक्कों की संख्या बराबर हमें निकालना कैसे, देखिए यहाँ पर कुल सिक्कों की संख्या में कुल सिक्कों का अनुपात हमको दिया गया था 5:9:4 में दिया था। सिक्कों का अनुपात 5:4:9 में दिया था। ठीक है, हम क्या करेंगे सिक्कों की संख्या, सिक्कों को क्या करेंगे जोड़ करके गुना कर देंगे। 5 4 9 9 18 हो गया। टोटल सिक्का कितना हो गया 18। और हमारे पास कितना अनुपात एक बराबर कितना निकल गया 40। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 40 गुना कर देंगे यहाँ पर 18 18 चौके 72 यानी 720 सिक्के हुए और यही आपका आंसर हुआ। आई होप आप ये समझ गए होंगे। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर जो सवाल दिया गया है वो दिया गया है एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 340 है। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 340 है और सिक्कों के मूल्य का अनुपात 5:4:1 में दिया गया है। तो हमें सभी सिक्के निकालने हैं, तो सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है। तो वो बहुत आसान है। देखिएगा ये टाइप 2 हो गया एक तरफ से कर लीजिए आप। ठीक है, जो जो सवाल दिया गया है वो देखिएगा। यहाँ देखिएगा 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे है। ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे हैं। ठीक है, और सिक्कों की कुल संख्या हमें दिया गया है। सिक्कों की कुल संख्या कितना दिया गया है 340 और इनके मूल्य का अनुपात हमको दिया गया है, मूल्यों का अनुपात रुपया में दिया गया है 5:4:1 यानी 5:4:1 यानी मूल्यों का अनुपात। स्क्रीन सवाल देखिएगा मूल्यों का अनुपात दिया गया है 5:4:1। तो यहाँ देखिएगा ये मूल्य के अनुपात यानी रुपए में वो दिया गया है। तो इसको भी क्या करें रुपए में चल करें, यानी 1 रुपया है तो 1 रुपया ही लिख लीजिए। 50 पैसा कितना लीजिएगा 2 लीजिएगा तो 1 रुपया हो जाएगा। और ये 50 पैसे 25 पैसे कितने लीजिए 4 लीजिएगा तो भी 1 रुपया हो जाएगा। सबको क्या किया रुपया में ले लिए, यानी 1 रुपया तो दिया हुआ है ये रुपया में था। ये क्या किस में था पैसे में था, ये किस में था पैसे में था। हमने सबको क्या किया रुपया में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सबको रुपया में कन्वर्ट कर लिया। क्या हो गया ये 1 रुपया हो गया। ये 50 पैसे के 2 सिक्के लेंगे तो हो जाएगा 1 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब सिक्कों का अनुपात हमको दिया गया है, कितना दिया गया है यानी दिया गया है 5:4:1 दिया गया है। सब गुना कर दीजिए 5:1 कितना हो गया 5, ये 4 गुनी 8 और यहाँ पे कितना हो गया 4। ठीक है, यानी 5 गुना 1 5 हो गया, 4 गुनी 8 हो गया, 4 गुना 1 4। अब सबको जोड़ दिया 8 और 5 13 13 4 हो गया आपका 17 यानी 17 यानी 17 बराबर आपका दिया गया कितना टोटल मूल्य कितना है टोटल सिक्कों की संख्या। ये सिक्कों का अनुपात ही है। सिक्कों का अनुपात में क्या टोटल सिक्कों को जोड़ दिए, टोटल कितना हो गया 17 सिक्का हो गया। टोटल 17 सिक्का बराबर कितना दिया गया आपको यहाँ पे दिया गया है टोटल 340 सिक्के दिए गए हैं। ठीक है, 17 सिक्के बराबर 340 तो 1 बराबर कितना निकल जाएगा आपका 7 8 दूनी 34 यानी 2 और 1 0। ठीक है, यानी 2 बार भी खत्म हो गया और ये 20 बच गया। ठीक है, तो एक बार कितना निकल गया आपका 20 निकल गया। अब कह रहा है सिक्कों का संख्या निकालो, सिक्कों की संख्या। तो अब देखिएगा यानी 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे कितने सिक्के और 25 पैसे के कितने सिक्के, यही हमको निकालना है। टोटल वो अलग अलग दिया गया है। तो ठीक है निकाल लेते हैं। देखिएगा सिक्कों का अनुपात तो यही है 5:8:4 निकल गया ना। सिक्कों का अनुपात ये निकला है ना लास्ट में 5:8:4। जब 1 बराबर आपका 20 है तो 1 रुपए बराबर क्या निकल जाएगा 1 रुपए का अनुपात कितना है 5 है। तो यानी क्या करेंगे 1 रुपया बराबर निकालना है हमको। 1 बराबर कितना है 5 है तो 5 गुना कर देंगे यहाँ पर 20 क्योंकि 1 बराबर 20 निकला है तो 5 कर लिए यहाँ पर 5 गुना 20 कितना हो गया आपका यहाँ पर 100। ठीक है, फिर कह रहा है कि 50 पैसे तो 50 पैसे का निकालना है। तो यहाँ देखिएगा क्या करेंगे 50 पैसे का अनुपात कितना है 8 है, यानी 8 गुना आपका हो गया यहाँ पर 20 बराबर क्या निकल गया 160 निकल गया। ठीक है, अब निकालेंगे क्या 25 पैसे। 25 पैसे का अनुपात कितना दिया गया है 4 तो 25 पैसे। ठीक है, 25 पैसे का अनुपात कितना है 4 गुना क्या हो गया 4 गुना 20 बराबर क्या होगा आपका 80। यानी कुल सिक्कों की सिक्कों की संख्या कितना हो गया यहाँ पर 100 120 और आपका हो जाएगा 80। यही हो गया आपका आंसर 1 रुपए 50 पैसे और ये 25 पैसे का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपको दिया गया है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्य के अनुपात में 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। सेम उसी टाइप का है जो इससे पहले हम बताए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे दिया गया है सिक्कों का संख्या दिया गया है, मूल्य नहीं दिया गया। मूल्य में दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, सबको एक रूप में ला लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ अगर सिक्कों का मूल्य नहीं दिया रहे, सिक्कों की संख्या दिया रहे, तो आप क्या कीजिएगा, वो मूल्य में चेंज करिए, यानी उल्टा हो जाता है, ठीक। क्या है आपका 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। कौन कौन सिक्के दिए गए, सिक्का आपका है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और इसका मूल्य नहीं दिया गया है और कुल सिक्कों की संख्या दे दिया और सिक्कों का अनुपात हमें दिया गया है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पे 1 रुपए है, 1 रुपए ही ले लीजिए, ठीक है। और ये 50 पैसे के कितने सिक्के लीजिएगा, 50 पैसे का अगर 2 सिक्का लेते तो 1 रुपया हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, मूल्य में दिया गया है अनुपात। मूल्य नहीं दिया गया कि कुल कितना रुपया है, ये नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कि कुल सिक्कों की संख्या दिया गया है और मूल्य का अनुपात दिया गया है। तो मूल्य का अनुपात अगर दिया गया है यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, मूल्य में ला लेते हैं। तो 1 रुपए ये एक ही रह गया, इसको भी हम रुपए में चेंज कर देते हैं, 1 रुपए में इसको मिला लेते हैं। तो 50 पैसा यहाँ पर है, एक 50 पैसा जब ये है, ये 50 पैसे हैं और ये रुपए हैं, ठीक है, ये भी पैसा में है। इसको हम रुपए में अगर ले लेते तो ये 2 ठो लेंगे पैसा, 2 रुपए 2 सिक्के लेंगे तब ना 1 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे के 2 सिक्के लिए तो 1 रुपया हो गया, 25 पैसे के 4 सिक्के लिए तो 1 रुपया हो गया, ठीक है। अब हमें सिक्कों का अनुपात दिया गया 13:11:7, 13:11:7 में हमको दिया गया। और क्या करेंगे, सबको गुना कर लिए, 1 गुना 13 कितना हो गया, यहाँ पर 13 हो गया सिक्के। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 11 दूनी 22 सिक्के और सब चौके यहाँ पर 28 सिक्के। सिक्कों का अनुपात हमें अब निकल गया, शुद्ध अनुपात हमें अब मेरे सिक्कों का अनुपात हमें अब निकल गया और कुल सिक्कों की संख्या हमें दिया गया है। तो सिक्कों का अनुपात हमें निकल गया था, क्या करेंगे, सब सिक्के को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ देखिएगा जोड़ते हैं तो 8 2 10 3 13 के हो गया 3, बाकी हो गया 1 2 2 4 1 5 1 6, यानी 63 बराबर आपका दिया गया कितना है, आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है 378। आपको दिया गया कितना है, 378, यानी 63 बराबर क्या दिया गया, टोटल सिक्का कितना गया था 378। तो 63 बराबर 378, तो 1 बराबर क्या निकल, 1 बराबर हो जाएगा 378 बटे हो जाएगा आपका 63। ये आपका हो गया 6 दिया था, 6 बार में कैंसिल, यानी ये 1 बराबर क्या निकल गया आपका 6। 1 बराबर क्या निकल गया आपका यहाँ पर 6 निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। यहाँ लिखिएगा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की 50 पैसे सिक्कों, देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी था हमें, तो 1 बराबर अगर 6 निकला है तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या भी निकालनी है। तो 50 पैसे सिक्कों का अनुपात क्या निकला है, अनुपात क्या निकला आपका 22 है। देखिएगा अनुपात शुद्ध अनुपात क्या निकला था यहाँ पे 13 22 और 28 का अनुपात निकला था ना, सिक्कों का अनुपात यही है ना, सिक्कों का अनुपात जो निकला था ये निकला था 13:22:7 निकला था। तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 22 में है। तो यानी क्या हो गया यहाँ पे 22 गुना हो जाएगा आपका 6, क्योंकि 1 बराबर क्या निकला था 6, तो 22 बराबर क्या हो गया 100, आपका हो गया यहाँ पर 32, और यही हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप आप ये समझ गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।